मित्रों नमस्कार। अभी आप षटग्रही योग के बारे में बहुत सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे कि लगातार ये ग्रह योग की चर्चा की जा रही है। मीन का शनि पूरी दुनिया में तबाही लाएगा और दुनिया वैसे भी तृतीय विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। तो ऐसी स्थिति जो चल रही हैं ये बहुत अच्छी स्थिति को तो नहीं दर्शाते हैं। और पहले हमने इसके षटग्रही योग के वीडियो तो बहुत सारे बनाए, देश दुनिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अब हम आज चर्चा करेंगे षटग्रही योग का राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसमें हमने आपको उपाय भी बताए हैं और क्या आपको करना चाहिए और क्या सावधानी रखनी चाहिए, इन सब की हम आपसे चर्चा करेंगे। तो देर नहीं करते हुए षटग्रही योग में हम चर्चा करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लिए षटग्रही योग कैसा रहेगा। द्वादश स्थान पर किसी भी ग्रह का चलना बहुत अच्छा नहीं होता है और मेष राशि के लिए ये षटग्रही योग द्वादश स्थान पर बन रहा है, जो संकेत बहुत अच्छे नहीं देता है। एक तो शनि का अवश्य ही चांदी के पाए से शनि का यहाँ भ्रमण है, ये संकेत तो अच्छे दे रहा है कि शनि का उतना नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर नहीं आएगा। लेकिन चूंकि शनि सूर्य हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, इस प्रकार से जो योग चल रहे हैं शनि सूर्य शुक्र राहु चंद्र गुरु, ये बहुत अच्छा संकेत नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपके लिए गुरु एक ऐसा ग्रह है जो कहीं ना कहीं आपको अदृश्य रूप से सपोर्ट करता है। इस समय वह भी कमज़ोर चल रहा है। आपको सावधानी इस वर्ष बहुत रखनी होगी, धन के मामले में रखनी होगी, यात्राओं के संबंध में रखनी होगी, स्वास्थ्य के संबंध में रखनी होगी। तो उस तरह से आप थोड़े से सजग रहें, बेहतर होगा। और किसी भी प्रकार के नेगेटिव प्रभाव से बचने के लिए आपको हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करना चाहिए, ये आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। और अनावश्यक विवादों को आपको टालना चाहिए। लाभ स्थान से चलते हुए सभी ग्रह शुभ होते हैं, इसलिए वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए तो षटग्रही बहुत ही अच्छी है। मतलब 12 राशियों को देखा जाए तो वृषभ राशि वाले व्यक्ति इस षटग्रही योग का फायदा उठा पाएंगे और आपको नाना प्रकार से लाभ मिलेंगे। स्थायी संपत्ति का लाभ मिलेगा, नौकरी का लाभ मिलेगा, धन का लाभ मिलेगा, आपके सपोर्ट से आपके परिजनों को लाभ मिलेगा, दोस्तों को लाभ मिलेगा और आप जो भी काम करेंगे उसमें अच्छे रूप से आप सफल होते चले जाएंगे। ये ग्रह योग आपको संकेत प्रदान कर रहे हैं। और शनि भी विशेष रूप से थोड़ा सा संघर्ष जरूर कराएगा लोहे के पात से होने के कारण, परंतु सफलता की भी गारंटी बनती है। कम खर्च में अधिक लाभ के भी योग बनते हैं। स्थायी संपत्ति, भूमि, भवन, वाहन के सुख के भी आपको योग बनते हैं। और इस समय में इस षटग्रही योग का फायदा उठाने के लिए आपको रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को दसम भाव से जो षटग्रही योग चल रहा है ये मिश्रित परिणाम प्रदान करता है। लाभ भी मिलता है, कई जगह हानि भी हो जाती है और कुछ स्थिति ऐसी बनती है जब विपरीत समय में भी आपको फायदा हो जाता है और कई लोगों के सहयोग से आपको विशेष लाभ मिलता है। तो मिथुन राशि का यदि देखा जाए तो जब भी आप परेशानी में फंसेंगे आपको सहयोग मिल जाएगा। धन की कमी इस षटग्रही योग से नहीं आएगी, आपके पैसे की पूर्ति होती रहेगी। व्यापार व्यवसाय में प्रमोशन रुक सकता है लेकिन आर्थिक हानि आपको नहीं होगी, इसमें भी आपको लाभ मिलेगा। स्थायी संपत्ति के निर्णय आपके बेहतर होंगे और उसमें भी आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। सिर्फ आपको बचना चाहिए झूठी गवाही देने से, वाद विवाद में पड़ने से, किसी व्यक्ति को पैसे उधार देने से। और इस समय के लाभ को लेने के लिए राम रक्षा स्तोत्र का आपको पाठ करना चाहिए। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के भाग्य में यह षटग्रही योग बन रहा है और भाग्य में बनता हुआ षटग्रही योग अच्छे फल प्रदान करता है लेकिन स्लो रहता है। पूर्व जन्म का कर्म भी जुड़ जाएगा, वर्तमान का कर्म भी जुड़ जाएगा, भविष्य भी जुड़ जाएगा। और ऐसे समय में जो ग्रहों का कॉम्बिनेशन बनता है यह संकेत तो प्रदान करता है कि व्यक्ति को नुकसान नहीं होने देगा, लेकिन उतनी लंबी तरक्की भी नहीं होने देगा जितनी कि आप चाह रहे हैं। और शनि की यहाँ विशेष कृपा है, सोने के पाए से होकर आया है तो आपको लाभ जरूर देगा। लेकिन सोने के पाए से आया हुआ शनि आई हुई संपदा को भी नष्ट कर देता है। अतः नेक नियत ईमानदारी से धन कमाएं, अन्यथा जो गलत पैसा आएगा शनि उसको भी लेकर चला जाएगा। और विशेष रूप से षटग्रही योग है, आपके लिए उत्तम फल मैक्सिमम रूप से प्रदान करेगा। धार्मिक यात्राएं करनी है आप कर डालें, खर्च कुछ करना है, स्थायी संपत्ति खरीदनी है उसमें आप खर्च कर डालें, यह संकेत आपको अच्छे प्राप्त हो रहे हैं।
और विशेष रूप से इसका जो मुख्य जो लाभ आपको प्राप्त होगा, धार्मिक यात्राओं के साथ अनुष्ठानों में फल प्रदान करने वाला। कोई भी अनुष्ठान करेंगे आपका सफल होगा, उसमें आपको लाभ मिलेंगे। और इस षटग्रही योग का फायदा उठाने के लिए बंदरों को गुड़ खिलाना चाहिए, नहीं हो तो गाय को 2 रोटी और गुड़ खिलाएं, बेहतर होगा मंगलवार के दिन। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए अष्टम स्थान से ये षटग्रही योग चल रहा है, जो संकेत हेल्थ को लेकर बहुत अच्छे नहीं देता है। धन के आगमन को लेकर संकेत अच्छे दे रहा है, रुके धन की प्राप्ति होगी, ऋण प्राप्त होगा, रुकी हुई योजनाएं चलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन इन 2 साल में यदि आप कोई योजना बनाकर काम कर रहे हैं तो जल्दी वो काम संपन्न नहीं होगा, लास्ट में होगा और आपको लाभ मिल जाएगा। नुकसान के योग बहुत कम हैं, लाभ के योग बहुत अधिक हैं, लेकिन लाभ धीमे धीमे प्राप्त होगा। नुकसान की संभावना कम होने से आपको थोड़ा सा धैर्य धारण करना होगा, और जो भी आप काम कर रहे हैं उन कामों में आपको सफलता मिलेगी। विशेष रूप से अपने क्षेत्र से अलग हटकर, अपने प्रदेश से अलग हटकर आपको कुछ अच्छी सफलताओं के योग बनते हैं। पारिवारिक जीवन में भी सुखमय योग बनते हैं, और विशेष चांदी का शनि है, चांदी के पाए से तो आपकी तरक्की अधिक देगा, नुकसान आपको कम प्रदान करेगा। और इस प्रकार के कुछ दोष इसमें और बन रहे हैं। उस दोष में विशेष रूप से यदि आप विद्यार्थी हैं तो थोड़ी परेशानी आ सकती है, और कई बार पूर्व जन्म का तो दोषों के कारण परेशानी होती है। तो इन सबकी निवृत्ति के लिए पुस्तकों का दान करना, अभी जो चेंज हो रहा है 29 मार्च को ही है, तो 29 के बाद कभी भी आप मार्च अप्रैल में शनिवार के दिन पुस्तकों का दान करें, शुभ होगा। और कन्या राशि के 7वें स्थान पर, जीवन साथी वाले स्थान पर ये षटग्रही योग बन रहा है, तो पारिवारिक जीवन थोड़ा सा कमज़ोर होने की संभावना है। वैसे मैंने एक वीडियो बनाया था कि 25, 26 और 27 ये तलाक के साल हैं, क्योंकि यहाँ गुरु थोड़े से कमज़ोर हैं और अन्य ग्रहों का भी नेगेटिव प्रभाव है। तो पारिवारिक जीवन के लिए बहुत अच्छा समय 2-3 साल अभी नहीं है, और विशेष रूप से कन्या राशि वाले व्यक्तियों को यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। प्रमोशन के योग बहुत अच्छे बनते हैं, परिजनों से लाभ के योग बहुत अच्छे बनते हैं। कुटुंब में यदि कोई कलह होगी तो आपके कारण शांत हो जाएगी। परिवार में मांगलिक कार्य के योग बनते हैं। तो जहाँ नेगेटिव योग हैं वहाँ पॉजिटिव योग भी हैं, पर पॉजिटिव योग जल्दी निकल जाते हैं, नेगेटिव योग का नेगेटिव प्रभाव अधिक होता है, उस कारण थोड़ी सी चिंता बढ़ जाती है। और इस प्रकार के चिंता के दोष को दूर करने के लिए शनिवार को आपको भोजन कराना चाहिए। कन्याओं को कराएं या गरीब ब्राह्मण को कराएं या गरीब वृद्ध किसी भी जोड़े को आप करा सकते हैं, यह आपके लिए शुभ होगा। तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए षटग्रही बहुत अच्छा है, ये फलित होने वाला है। जैसे कुछ राशि और थी, वृषभ राशि के लिए भी ये फलित हुआ, तो आपके लिए भी ये फलित होने वाला है। उत्तम फल मिलेंगे, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, कोर्ट कचहरी में जयश्री की प्राप्ति होगी, तनाव कम रहेगा, और व्यक्तिगत फैसले जो भी आपके पक्ष में आने वाले होंगे सब आपके पक्ष में आ जाएंगे, नेगेटिव नहीं जाएगा। डिवोर्स के मामले थोड़े से नेगेटिव हो सकते हैं, उसका थोड़ा ध्यान रखना होगा। और कोर्ट कचहरी के अन्य विवाद आपके पक्ष में होंगे। रुके धन की प्राप्ति होगी, नए कार्य चलना शुरू होंगे, नई योजनाएं मिलेंगी और नए लोग मिलेंगे जिनसे आपको विशेष फायदे होंगे। और इन सबका लाभ उठाने के लिए आपको रामायण का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए, या अखंड रामायण किसी भी हनुमान जी के मंदिर में आपको शनिवार को करा देनी चाहिए। वृश्चिक राशि के पंचम भाव में षटग्रही बन रही है। हालांकि षटग्रही चांदी के पाए से शनि होने के कारण शुभ फल प्रदान करेगी, संतान की तरफ से शुभ सूचनाएं मिलेंगी, और विशेष निसंतान दंपतियों को भी इसमें लाभ मिलेगा। पैतृक संपत्ति के बंटवारे में भी फायदे के योग बनते हैं, और जो रुका हुआ धन है उसकी प्राप्ति होगी। लेकिन यहाँ वाणी पर आपको इस वर्ष संयम रखना होगा, आपकी वाणी से संबंध बिगड़ेंगे। राजनीतिक हैं तो विशेष रूप से और ध्यान रखें, और जिन जिन लोगों से आपको लाभ लेने हैं, कुछ करने हैं, तो थोड़ा सा ईगो को कम करके इन लोगों के पास जाएंगे, आपको सफलता मिल जाएगी। क्योंकि पूर्व जन्म से संबंधित यह ग्रह होता है, तो पूर्व जन्म से संबंधित लोग आपकी मदद करेंगे, उनको आपको ढूंढना होगा। वाणी पर संयम रखकर प्रेम से मिलें, खाने पीने की विशेष व्यवस्थाओं का उनका ध्यान रखें, और ये समय आपका बहुत अच्छे से कट जाएगा। तिल के तेल से शनि का अभिषेक करें, भगवान शंकर की नियमित आराधना करें। धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए चौथे स्थान से भ्रमण चल रहा है षटग्रही योग का। चौथा स्थान सुख का भी होता है, भूमि, भवन, वाहन, स्थायी संपत्ति, इन सबका होता है। तो इसके लिए थोड़ा सा निर्णय बहुत बेहतर नहीं दिखाई देता है कि आप कोई ठोस निर्णय करेंगे और उसमें कुछ अच्छा कर पाएंगे।
तो यहाँ सजग रहकर आपको कार्य करना होगा इस षडग्रही योग के कारण। स्थिति में सुधार तो होगा, मेहनत भी आपकी अच्छी होगी, लोगों की मदद भी आपको मिलेगी, लेकिन जितनी चाहिए उतनी नहीं मिल पाएगी। तो थोड़ा सा गुजारा कम में ही करना पड़ेगा। पहले से बजट बना कर रखें, 1 वर्ष तक स्थिति रहेगी, थोड़ा इसका विशेष ध्यान रखें। शंकर भगवान की आराधना आपके लिए फलित होगी और दान में भोजन दान बहुत अच्छा रहेगा, जिससे आपको तरक्की मिलेगी। और कोई भी नए कार्य के लिए जा रहे हो तो चाहे बिस्किट ही बच्चों को बांट दें, बांटे जरूर। भोजन दान करके जाना शुभ और सफलता के लिए उत्तम उपाय रहेगा। मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए तो बहुत अच्छा है। तीसरे स्थान से ये सभी ग्रह बन रहे हैं, आपको विजयश्री की प्राप्ति होगी, लाभ मिलेगा, पॉलिटिकल लाभ मिलेगा, प्रमोशन होगा, धन की स्थिति मजबूत होगी, मकान बनेगा, वाहन के योग बनते हैं। कुल मिलाकर विलासितापूर्ण जीवन जिएंगे, उत्तम फलों की आपको प्राप्ति होगी। ये समय आपका बहुत अच्छा है और जब अच्छा समय हो तब भगवान हनुमान जी, शंकर भगवान और राम भगवान की आराधना करना लाजमी है और उनकी आप आराधना करें, हनुमान चालीसा को पाठ करें। ये आपकी तरक्की में 4 चांद लगा देगा। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों पर द्वितीय स्थान से ये सभी योग बन रहे हैं, जो कुटुंब का स्थान है, वाणी का स्थान है। यहाँ पर आपको वाणी पर संयम रखना होगा, परिजनों से वाद विवाद में तनाव से बचना होगा और गलत कमेंट से आपको यहाँ पर बचना होगा। धन की स्थिति मजबूत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धन का खर्च गलत जगह है, उसका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। परिजनों से उत्तम लाभ को लेने के लिए वाणी पर संयम रखें और साथ ही दान भोजन का करें, धन का करें, तो ये बहुत ही अच्छा होगा, जो आपकी तरक्की को भी देगा और इस प्रकार के नेगेटिव दोषों को भी ये निपटा देगा। और साथ ही संगीत कला, किसी प्रकार की कला से आप जुड़ेंगे तो द्वितीय स्थान पर ये जो षडग्रही बन रही है, इसका दोष समाप्त हो जाएगा। आपकी राशि में ही सारा गदर हो रहा है, आपको विशेष ध्यान यहाँ पर रखना चाहिए, क्योंकि जो देखो मीन राशि के पीछे ही पड़ा हुआ है, तो आप थोड़े से चिंतित तो हो रहे होंगे, लेकिन ये योग बहुत अच्छा होता है। आपको धार्मिक यात्राएं करना, ज्योतिर्लिंग जाना है तो यात्राएं कर डालें, आपकी यात्राएं बहुत आसानी से होंगी और कम पैसे में होंगी। अभी पूरा समय आपके पास, पूरा वर्ष है, जितनी धार्मिक यात्राएं करनी कर डालें, पैसा जोड़ने की आप चिंता नहीं करें, क्योंकि इस साल जितनी आप यात्राएं कर पाएंगे, मुझे नहीं लगता है कि आप आने वाले समय में कभी भी इतनी सारी यात्राएं आप कर पाएँ, क्योंकि भगवान की कृपा आपके ऊपर है और दर्शन का लाभ भी आपको प्राप्त होगा। योग कुछ इस प्रकार के बने हुए हैं, स्वास्थ्य का घर रहते हैं तो ध्यान रखना होगा, और घर से बाहर यात्राएं कर रहे हैं तो आप स्वस्थ बने रहेंगे। तनाव थोड़ा सा रहकर एक जगह बन सकता है, यात्राएं करेंगे तनाव आपका कम होगा। तो कुल मिलाकर आपका जो योग है, यात्राओं का, ज्योतिर्लिंगों का और 52 शक्तिपीठों का, 4 धाम यात्राओं का, ऐसा अच्छा योग बन रहा है। इसको आप फायदे में परिवर्तित करें, यात्राएं करें, और जहाँ भी आप यात्राएं करने जा रहे हैं वहाँ पर दान जरूर करें, चाहे भोजन दान करें। इससे आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी, धन की कमी नहीं होगी और आपके माध्यम से दूसरे लोगों को भी फायदा होगा। मित्रों, ये था आपकी 12 राशियों पर षडग्रह योग का प्रभाव। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। नमस्कार।